गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स आप सभी ने पाठ 8 बाबा आमटे की रीडिंग की थी, जिसमें आपने जाना था कि बाबा आमटे कौन थे और वे कहाँ से थे, वे कितने कर्तव्य परायण व्यक्ति थे, उनके अंदर कितना निष्ठा भाव था, उन्हें समाज के अपंग अपाहिज लोगों के लिए कितना दया भाव था और वे उनके लिए कुछ करना चाहते थे। वे भले ही संपन्न परिवार से थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ अपनी आजीविका के बारे में नहीं सोचा। वे समाज के सभी असहाय व्यक्तियों की मदद करना चाहते थे और उनके लिए कुछ करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी, और इसमें उनकी पत्नी ने उनकी मदद भी की। तो अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके बाद बाबा आमटे ने क्या किया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। मुरलीधर की नज़र एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। उसके खुले घाव देखकर और करुण पुकार सुनकर वे काँप उठे। एक बार की बात है कि उन्होंने एक रात्रि के समय एक कुष्ठ रोगी को देखा जिसके घाव खुले हुए थे और उसमें पानी पड़ रहा था, जिसके दर्द के कारण जब उसने पुकार लगाई उन्हें तो वो एकदम काँप उठे। मतलब उन्हें इतना बुरा लगा उसे देखकर। उन्होंने उसे एक कपड़े से ढाँप दिया। वे सोचने लगे, यदि मुझे या मेरे परिवार को यह रोग हो जाए तो क्या हो, कितना घृणित रोग है यह। उनका मन भय से काँप उठा। आप सभी को पता होगा कि कुष्ठ रोग को पहले हमारे यहाँ क्या है, छुआछूत की बीमारी समझा जाता था। किसी को अगर कुष्ठ रोग हो जाता था तो उसे सब लोग अलग कर देते थे, कोई छूता नहीं था, उसे घर से निकाल देते थे, ऐसे ही डाल देते थे, तो उसे बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ जाता था। तो ऐसा ही एक व्यक्ति उन्होंने देखा कि वो कितना कष्ट सह रहा था उस रात्रि को। तब उनके दिमाग में ये बात आई कि ये कितना घृणित रोग है और इससे इसे कितना कष्ट हो रहा है। अगर ये मुझे या मेरे परिवार में से किसी को हो जाता तो क्या मैं भी ऐसे वो करता। तो उनको ये देखकर बुरा लगता है और वो उसी क्षण अपना मन बदल लेते हैं। बस यही क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और वे उन कुष्ठ रोगियों के लिए कुछ करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने सोचा, जहाँ मन भयभीत रहे वहाँ प्यार कैसा, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही होगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं। आपने पिछले पेज में भी पढ़ा था कि वे किससे सीख ले रहे थे, वे किससे ज़्यादा प्रेरित थे, बाबा आमटे महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी ने भी कुष्ठ रोगियों की सेवा की थी, तो वे सोच रहे थे कि जब उन्होंने की है तो मैं इस काम से पीछे नहीं हट सकता, मैं भी करूँगा। बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने कोलकाता में जाके कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले माँ ही उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की नहीं है, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले तक रोगी के पास नहीं भटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते। बाबा इस बात के लिए आधीर थे कि पुनः स्वस्थ हुए लोगों को कैसे और कहाँ बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्नों से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई। उन्होंने स्वस्थ हुए व्यक्ति को उस पर खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। बाबा ने जब मरीजों के लिए चिकित्सा का प्रशिक्षण लिया, वे सभी का इलाज करते थे, लेकिन जो समाज था, समाज में कुष्ठ रोग
को ठीक होने के बाद भी उन मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, यहाँ तक कि खुद के परिवार वाले ही उनका साथ छोड़ देते थे। तो उन्होंने सोचा कि जो ठीक हुए व्यक्ति हैं, अब उन्हें दोबारा से उनके पैरों में कैसे खड़ा किया जाए, उन्हें कहाँ बसाया जाए, उनके रहने खाने की क्या व्यवस्था की जाए। इस काम के लिए बाबा ने भी काम किया और 250 एकड़ ज़मीन इकट्ठी की, जिस पे उन्होंने उन्हें कुष्ठ रोगियों को खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। सबसे पहले वहां जाकर बाबा आमटे और उनकी साधना ताई खुद ही जाके वहां पे रहने लगे। फिर धीरे धीरे वहां पे और आवास बने, अस्पताल बने, विद्यालय बनवाया। उनकी भावना, लगन और परिश्रम को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति कोई ना कोई हुनर सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। वे प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम सिखाकर उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। बाबा आमटे के 2 पुत्र हैं, विकास और प्रकाश। दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। वह रोगियों की चिकित्सा की जाती है, उन्हें आत्मसम्मानी और स्वावलंबी बनाया जाता है। आज आनंदवन के आसपास लहलहाते खेत, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। वहाँ की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। यह साग सब्जी, दूध, घी, मक्खन का व्यापार होता है। यहाँ बच्चों के लिए विद्यालय भी है, खेल का मैदान भी है, मनोरंजन के लिए सभागृह है। आनंदवन सचमुच का आनंदवन है। बाबा आमटे के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई है, इनमें गरीब असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली है। बाबा आमटे को भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1978 में जमना लाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया। उन्होंने पुरस्कारों में प्राप्त राशि को आश्रम के कार्यों में ही लगा दिया। 9 फरवरी 2008 को बाबा का चंद्रपुर जिले स्थित अपने निवास स्थान पर ही निधन हो गया। तो अभी आपने पढ़ा कि बाबा आमटे कितने महान व्यक्ति, एक समाज सेवी थे, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए, विकलांगों के लिए कितना कुछ किया और अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। तो अभी आप सभी लोग भी इस चैप्टर की रीडिंग करिए और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कल गूगल मीट क्लास में क्लियर कर लीजिएगा।